मौलाना हसन शहनशाह सुखन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ज़बरदस्त लिखा हुआ कलाम शामिल सिलसिला हुआ और बड़ी ज़बरदस्त आस, बड़ी ज़बरदस्त उम्मीद है जो लगाई जाती है और ये पूरी भी होती है। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी ज़ात से उम्मीद लगाने वालों को मायूस नहीं होने देते। अल्लाह तबारक व ताला नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह लुत्फ़ हमें बार 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 अता फ़रमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिले के उन्वान की तरफ आते हैं, टॉपिक की तरफ आते हैं। आज गुफ्तगू रहेगी हकीकत या ख्वाब। और देखा जाए तो नए साल का आगाज़ है, इब्तिदाई अय्याम चल रहे हैं और बहुत से लोग अपना एक तसव्वुर बांधते हैं कि इस साल के एंड तक ये मेरा बेंचमार्क है, यहाँ तक मैंने पहुँचना है। बहुत सारे ख़यालात जहन में आते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन प्लानिंग फ़ेल हो जाती है। आइए आज इब्तिदाई यहाँ से करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि प्लानिंग फ़ेल क्यों हो जाती है, किस लिए इंसान अपनी बनाए हुए मंसूबे को पूरा नहीं कर पाता। क्या महरिकात होते हैं कि ख्वाब ही रह जाता है, हकीकत का रूप नहीं धार पाता। असद भाई की तरफ इस सवाल को लेकर बढ़ते हैं। मैं चाहूँगा कि गुफ्तगू का आगाज़ हज़रत अगर यहाँ से फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। बुनियादी जो आपने पहलू की तरफ तवज्जो दिलाई है कि प्लानिंग क्यों फ़ेल हो जाती है और हम कामयाब क्यों नहीं हो पाते। असल में जब साल एंड हो रहा होता है ना, तो सभी तकरीबन वीडियो क्लिप्स इस पर बना रहे हैं और आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो भाई 2024 गुजर गया, 25 में क्या करना है, क्या करना है। अब वो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में लड़ रही हैं आपस में कि ये करना है, लेकिन फिर आखिर में वही हो रहा होता है कि कुछ नहीं किया। हाँ जी, असल में ये वीडियो बनाने वाला भी उन चीज़ों पे अमल नहीं कर रहा होता जिन पर अमल करने की ज़रूरत होती है। तो सबसे बुनियादी चीज़ तो ये है कि बहुत आला, हम जिस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, हमारा जो भी टारगेट है, हमारा हदफ है, गोल है, या जिसको हम लफ्ज़ ख्वाब से भी ताबीर करते हैं, तो वो अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। बाज़ औक़ात नाकामी की एक बड़ी वजह ये भी होती है कि लोग जो गोल बनाते हैं वो अचीवेबल ही नहीं होता। मिसाल बड़ा सोचने के चक्कर में बहुत बड़ा सोच लिया। हाँ जी, तो अब मिसाल है मैं 2025 का ये गोल बना लूँ कि 2025 में मैंने ज़मीन पे खड़े खड़े बग़ैर किसी ज़ाहरी सबब के बादल को छूना है, तो इसको बेवकूफ़ी कहा जाएगा। सही। तो हम जो भी टारगेट बनाते हैं तो वो रियलिस्टिक होना चाहिए और दुनिया आलम असबाब है, असबाब को देखते हुए हमें, ये मैं नहीं कहता कि इसका मतलब ये है कि आप कोई भी बड़ा काम सोचे ही नहीं। बड़ा काम सोचें, बड़ी अचीवमेंट के लिए आप कोशिश करें, बिल्कुल करें, लेकिन वो अचीवेबल होना चाहिए। अच्छा, अब हो सकता है आपके लिए अचीवेबल चीज़ का मयार अलग हो, मेरे लिए अलग हो, नाजरीन में से किसी के लिए अलग हो। तो हर शख्स अपने ज़माने के हालात, वाक़यात, और इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज, जो आपके पास मुहैया असबाब हैं, उन्हें देखते हुए अपना आप गोल बनाइए। ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि हम ये टारगेट तो बना लेते हैं और कहते भी हैं कि मैंने अपना गोल सेट कर लिया है, मैंने अपना कोई टारगेट बना लिया है, लेकिन वो मेरा गोल क्लियर नहीं होता। कई लोगों के साथ मुलाकात का सिलसिला रहता है, बातचीत होती है, तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि जब किसी से बातचीत हुई और वो कहता है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, जब उसे हम थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो वो ख़ुद अपनी बात को वाज़े तौर पर बयान ही नहीं कर पाता। तो टारगेट के बारे में हमें बहुत ज़्यादा क्लियर होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर एक बुनियादी टारगेट लोग बनाते हैं और अगर जायज़ तरीके से, अच्छी नीयत से, तो हर्ज भी नहीं है कि भाई मुझे माल कमाना है। अच्छा, माल कमाना है तो कितना कमाना है, दैट शुड बी क्लियर। मुझे पढ़ना है तो भाई कितना पढ़ना है, ये भी क्लियर होना चाहिए। मैं 2025 के अंदर ना ट्रैवल करूँगा और सीखूँगा, तो भाई आप कितना ट्रैवल करेंगे और कहाँ का ट्रैवल करेंगे। जब ये चीज़ें हमारी वाज़े नहीं होती
तो भी हम नाकाम हो जाते हैं। नाजरीन गौर करें कि अगर आपने 2025 की इब्तिदा में इस साल के लिए कोई भी ऐसा मयार बनाया है तो क्या आप उसको क्लैरिटी के साथ बयान कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप बयान नहीं कर सकते तो समझ लीजिए कि आपने अपने टारगेट को आधा तो यहीं पर ही दफन कर दिया, यानी कि आपको उसमें कामयाबी के जो चांसेस हैं वो ना होने के बराबर होंगे। एआई का दौर है, नई चीज़ आती है तो लोग उसकी तरफ रग़बत भी रखते हैं, रखना भी चाहिए। अब इसके अंदर जैसे मिसाल देता हूँ कि चैट जीपीटी है जी। एक 2022-23 के अंदर इसका शोर हुआ और अब बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लोगों का बिहेवियर नॉर्मली क्या होता है कि भाई एक ज़बरदस्त चीज़ हाथ लग गई है, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, वाकई ज़बरदस्त चीज़ है, और कहते हुए सुनाई देंगे कि अब तो ज़िंदगी आसान हो गई, और अब तो मैं ये कर दूंगा, अब तो मैं वो कर दूंगा, अब तो मैं वो भी फतह कर लूँगा जो आज तक मेरे बड़ों ने भी फतह नहीं किया था। अच्छा, लेकिन जब आप उससे पूछें कि भाई ये जो चीज़ है, जो एक एआई का टूल है, इससे आप क्या फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं और आपने इसके इस्तेमाल के बारे में जहन में क्या चीज़ रखी है, तो 90% लोगों के पास तो इसका जवाब ही नहीं होता। तो एक बहुत ही शानदार चीज़ कि जिसके ज़रिए आप बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकते थे, लेकिन दिमाग के अंदर उस चीज़ के बारे में क्लैरिटी ना होने की वजह से भी हम उसको अचीव नहीं कर पाते। तो इसी तरह और भी जितने भी अहदाफ़ हैं, पढ़ने के अहदाफ़ हैं, आपके कमाने के अहदाफ़ हैं, इबादत के अहदाफ़ हैं, जो भी आपके अहदाफ़ हैं, तो उनका आपके दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा वाज़े होना ये भी ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों के साथ एक और चीज़ है जो कि बहुत अहम भी है, वो है कि हम अपने गोल को लेकर, अपने टारगेट को लेकर हम संजीदा कितने हैं। हमारी संजीदगी जो है वो चंद दिनों के अंदर ही जाहिर हो जाती है। हम बाज़ औक़ात सोचते तो बहुत अच्छा हैं, अचीवेबल भी होता है, वो क्लियर भी होता है, लेकिन उस चीज़ को हासिल करने के लिए हम उतने संजीदा नहीं होते, यानी कि उसको हासिल करने के लिए जो असबाब हमने इख्तियार करने हैं वो हम कर ही नहीं रहे होते। हम कल से स्टार्ट करेंगे, मैं परसों से स्टार्ट करूँगा, मैंने सोच लिया है कि इस साल तो इसको करना ही करना है, लेकिन वो कब करना है, उसको शुरू कब करना है। तो हमारे बहुत सारे जो अहदाफ होते हैं उनका मुकम्मल ना होना या कामयाब ना होना, या हमें अपने ख्वाबों की ताबीर ना मिलने का एक बुनियादी सबब ये भी होता है कि हम इसके बारे में उतने संजीदा नहीं होते। अमीर अहले सुन्नत की मैं एक एग्जांपल यहाँ पर कोट करूँगा। आपने मदरी मुज़ाकरे का टारगेट रखा हुआ है कि हर हफ्ते को करना है, और साल हर साल से 15-16 साल तो हो गए मदरी मुज़ाकरे का सिलसिला जारी है, और जो हफ्ते का मदरी मुज़ाकरा है वो आपके टारगेट के अंदर है, गोल के अंदर है कि भाई ये करना है। आप देखें कि आप उसके लिए कितने संजीदा हैं। एक गोल है ना कि भाई हर हफ्ते ये करना है। आप ट्रैवल में हों जब भी करेंगे, आप बैरून मुल्क हों जब भी करेंगे, आपकी तबीयत अगर नासाज है तब भी करेंगे, अगर डॉक्टर ने कहा है कि हर कुछ देर के बाद आपको चलना चाहिए, तबीयत का ये तकाजा है, तो आपने उसके अंदर भी अपने टाइम को एडजस्ट कर लिया। नाजरीन देखते होंगे कि हर आधे पौने घंटे के बाद अमीर अहले सुन्नत चहलकदमी करते हैं। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं कि भाई अब जो है वो चूँकि ये मामला हो गया है तबीयत का तकाजा, लेकिन कितने संजीदा हैं कि भाई मैंने जो काम करना है उसको करना है। अब उसके लिए जो भी तकाजा है उसका, जो भी अपने ऊपर बोझ लें, अपने ऊपर मुश्किल लें, उसको एडजस्ट करें, उसको जो भी करना है वो करें, लेकिन ही इज़ वेरी सीरियस अबाउट हिज गोल। तो ऐसे ही हमारा गोल क्या होता है कि रात को हम सोच के सोते हैं और सुबह सिर्फ इसलिए वो गोल अचीव नहीं हो सकता कि बिस्तर बड़ा गर्म था, उठने का दिल नहीं कर रहा था, या कोई दोस्त आ गया था, उसे गपशप में हम मसरूफ़ हो गए, और वो जो पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला था। तो बड़े छोटे छोटे आज़ार, छोटी छोटी चीज़ें हमें अपने टारगेट से जो है वो डाइवर्ट कर देती हैं। तो अगर 2025 में हमने कोई टारगेट बनाया है, और आज ग़ालिबन 7 तारीख़ है ना जी, तो 7 दिन तो गुजर गए, तो मैं ये गौर करूं कि इन 7 दिनों में अगर मैंने अपने उस बनाए हुए हदफ को
शुरू ही नहीं किया तो फिर समझ रहे हैं कि 2026 आने वाला है, उसमें भी यही होगा। तो ये चंद बुनियादी चीज़ें हैं जिसको हमें पेश नज़र रखना चाहिए। फिर ज़ाहिर इसके साथ फिर बहुत सारी इसको यूं देख लें कि ये प्लानिंग का जो धागा था वो उधड़ना शुरू हो चुका है कि इससे पहले के मुकम्मल ही निकल जाए, इसको रफू कर लें, इसका कुछ ना कुछ हिसाब किताब सेट कर लें ताकि ये दुरुस्त हो सके। और बहुत प्यारी बात ये रही कि वो गोल सेट किया हुआ है जो कर नहीं सकते। जाना मशरिक में है, गोल मगरिब का है, तो ये गोल हो नहीं पाएगा, ये चकोरी रहेगा। इसको अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें आसानी भी अता फरमाए, अल्लाह तबारक व ताला से मदद भी मांगे, दुआएं भी करें। और जब असबाब मुहैया जो हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो हर चीज़ मेरी मर्ज़ी का नतीजा दे, सिर्फ यही नहीं सोचना चाहिए। असल में भी पिछले दिनों एक स्टोरी सुनने को मिली। एक बच्चा बहुत ज़हीन और तकरीबन 19 साल या 19 से 22 साल के दौरान उसको ये प्रॉब्लम हुआ कि उसकी जहानत की वजह से ना उसको मुख्तलिफ़ प्रोफेशनल कोर्सेज़ करवा दिए गए। और जब कोर्सेज़ करवा दिए गए तो उसने अपने आप को एक कमरे में ही कैद कर लिया और अब मैंने अपनी ऑनलाइन सिस्टम शुरू करना है, कंपनीज़ बनानी है, वर्कर्स रख लिए, सब कुछ कर लिया। और उसके बाद 3 साल के अंदर अंदर उसके साथ ये प्रॉब्लम हुआ कि जो प्लानिंग सारी उसके जहन में थी वो सब कामयाब होती चली गई, लेकिन एक कोलैप्स आया और 3 साल के अंदर वो उसको ऐसा ज़बरदस्त नुकसान हुआ कि उसने बेचारे ने बातचीत करना छोड़ दिया। यानी अब कमरे से वो अपने बाहर आया है तो किसी से बात नहीं कर पा रहा। लोग उसको हिला रहे हैं, झुला रहे हैं, बेटा क्या हुआ, घर वाले उसको कह रहे हैं, तो सिर्फ वो देख रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा। नफ्सियाती हो गया, बिल्कुल नफ्सियाती हो गया। फिजिकल ताल्लुक सबसे छोड़कर बिल्कुल वो स्क्रीन का कैदी नहीं हो जाता बंदा, वैसा कैदी हो गया। इन चीज़ों के पीछे क्या हो सकता है? वर्कलोड मैनेजमेंट एक बड़ी इस्तिलाह है, इसको बाकायदा एक टर्म के तौर पर इसको ये तो कहा जाएगा ना कि गोल का पक्का था, गोल ओढ़ा हुआ था, कर ही रहा था वो। हाँ, लेकिन जाहिर है कि उसमें एक ऐसा फॉल्ट था, यानी ऐसी ही बात है कि किसी ने बहुत शानदार गाड़ी खरीदी, सही, और बड़ी महंगी गाड़ी खरीदी, करोड़ 2 करोड़ रुपए की गाड़ी थी, और ड्राइवर भी लाइसेंस वाला था, पेट्रोल भी था उसके अंदर, ऑयल भी था, हवा भी थी टायर के अंदर, सब कुछ सही था, बेहतरीन था। लेकिन एक्सीडेंट का शिकार हो गया। पता लगा कि वो नट ही नहीं लगाए थे जो लगाने थे। तो बाज़ औक़ात एक नट न लगाना आपको तबाह कर देता है। तो अब जिसकी आप मिसाल दे रहे हैं, तो उसने सब कुछ तो किया, लेकिन एक जो बहुत बुनियादी चीज़ थी कि आपको, हम इंसान हैं, हम रोबोट तो है नहीं, तो एक इंसान की जो इंटरेक्शन है, सोशलाइजेशन है, और हमारा जो दिमाग काम करता है, यानी कि बाद सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने इबादत को अपने ऊपर इतना गालिब कर लिया कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, मफ़हूम अर्ज़ करो रिवायत का, कि तुम पर तुम्हारी जान का भी हक है। हालांकि इबादत से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो पैदा फरमाया है और जिन्नों को वो अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया, और इबादत से बढ़कर ना कोई गोल हो सकता है, ना कोई मकसद हो सकता है। लेकिन सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उन सहाबा किराम के अंदर इस चीज़ को देखा कि वो एक ख़ास किस्म की इबादत में इतना ज़्यादा मशगूल हो रहे हैं कि अपनी जान का, अपनी जिस्म का जो हक़ है उसके अंदर कमी वाक़ हो रही है, तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी रहनुमाई फरमाई। तो ऐसे ही कोई भी हम गोल सेट करते हैं तो किसी एक चीज़ के पीछे इस तरह से लग जाना कि जो दीगर चीज़ों के तकाज़े हैं उनको छोड़ देना, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। ये तो बड़ी एक एक्सट्रीम आपने एग्जांपल दी कि वो नफ्सियाती हो गया, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत नफ्सियाती तो हो ही जाते हैं। अच्छा, यानी कि अगर कोई इस लेवल पे ना भी पहुंचा हो कि अब वो देख रहा है लेकिन बातचीत नहीं कर रहा, सदमा हो गया होगा या जो भी उसके दिमाग की हालत हुई होगी, लेकिन इसके करीब करीब तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं जब किसी एक चीज़ के पीछे पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर माँ बाप से बातचीत करने का टाइम नहीं मिलता उनको, बहन भाइयों के साथ जितना ताल्लुक़ और इंटरेक्शन होना चाहिए वो नहीं हो पाता। क्या हुआ भाई कि वो अपने गोल के अंदर लगे हुए थे। अच्छा,
इनके साथ साथ हमसायों का, रिश्तेदारों का, आने जाने का, सोसाइटी का एक मुसलमान होने के नाते हम पर हक है। सही। उन सब चीज़ों को लेकर ही चलना एक खूबसूरत नतीजा जो है वो जाहिर करता है। तो हम कभी भी इन चीज़ों से मावरा नहीं हो सकते। हमने देखा है जिन बड़े लोगों के साथ हमें उठने बैठने का मौका मिलता है तो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है उनकी, बड़े बड़े दुनिया के अंदर ज़िंदगी में उन्होंने काम किए, लेकिन वो अपनी दीगर चीज़ों को, जो उनकी जो सोशलाइजेशन है उसको भी बरकरार रखते हैं। जब भी तो एक इंसान सेहतमंद रह सकता है, वरना जाहिर है कि किसी एक चीज़ के पीछे इतना मुनहमिक हो गए, इतना पड़ गए, इतना उसके अंदर मशगूल हो गए, तो कहीं ना कहीं जाकर आपको जो है वो इसका नुकसान होगा। और एंड ऑफ द डे सिर्फ कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ वेल्थ या मनसब या शोहरत हासिल कर लेना ये काफ़ी नहीं होता। कई ऐसे लोग हैं, जी। आपने भी वाक़यात सुने होंगे, हमारे नाज़रीन ने भी सुने होंगे, कि बहुत मशहूर होने के बाद नफसाती हो गया, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा दौलतमंद होने के बावजूद वो नफसाती डॉक्टर के पास उसको जाना पड़ता है, बहुत बड़े मनसब का मालिक होने के बावजूद उसकी जो फैमिली है वही तबाह होकर रह गई। तो वो कहीं ना कहीं उस गोल सेटिंग के अंदर या अचीवमेंट के लिए जो तगो दो है उसके अंदर मयाना रवि से आगे पीछे हो जाते हैं लोग, तो जिसकी वजह से उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो जब भी किसी की बायोग्राफी पढ़ें ठीक। या किसी भी अचीवर को देखें तो ये भी ज़रूर देखें कि ये जो 1 पॉइंट इसकी अचीवमेंट है, इसके साथ दीगर चीज़ें रही या नहीं ना रही। अगर उसके साथ है तो फिर बहुत अच्छी बात है, और अगर उसके साथ नहीं है तो फिर जाहिर है कि इसको हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे। अल्लाह करीम में। इसमें जी। एक